अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस तरह ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए किसान, बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चूँ चर्र चूँ चूँ, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते इसमें। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चरचों को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूचू को बंद कर तू। उसने वह चूचू बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल आंक दिए, वो फिर चूँ चूँ करा, वो घोड़ी फिर भागी कि एक आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूँ चूँ बंद कर, उसने चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया, आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा दरोगा जी इस चूँ चूँ में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे, इस चूँ चूँ में लिकड़ेगा यू पानी, चूँ चूँ बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं या चूँ चूँ तक काल मिटना ना दे, इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूँ चूँ करे मन तो चल पड़ो घर से, और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम ने कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए, अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते हैं, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको 100 सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है, जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर दे नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 2वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने, वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड। एक जम्मू के अंदर युरांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन भोले भाले ने करा, मन 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है,
परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिस्त सभीत देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके, जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया, एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तन करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया।